मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल केम टॉक्स विद विवेक सर पर। दोस्तों, आज हम क्लास 11th और क्लास 12 दोनों के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, इस पर कुछ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे। इससे पहले भी मैंने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और इस पर कई अच्छे क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन उनसे मेरा पेट नहीं भरा और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर इस टॉपिक पर आऊं, क्योंकि ये 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, फिर से याद दिलाता हूं और फिर आगे चलते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस वो जिनमें दो ही कॉम्पोनेंट हो, एक कॉम्पोनेंट कैसा हो, माइनर हो, और एक कॉम्पोनेंट कैसा हो, मेजर हो। जो कॉम्पोनेंट माइनर हो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूट, और जो कंपोनेंट मेजर हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे टॉपिक में मैं सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करूंगा। मैंने पहले भी बताया था, लेकिन ये आज फिर बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो जहाँ पर भी बी लिखा है वहाँ सॉल्यूट है, और जहाँ पर भी ए लिखा है वो सॉल्वेंट है। एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि हर बार सॉल्यूट माइनर हो और सॉल्वेंट मेजर हो। क्या कहा मैंने? ज़रूरी नहीं है हर बार सॉल्यूट माइनर हो और सॉल्वेंट मेजर हो। इसकी बहुत बड़ी पहचान ये भी हो सकती है कि हम लोग हर बार सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्वेंट में। जी हाँ, यानी सॉल्ट इन वाटर। इस स्टेटमेंट से हमें मालूम ये चला कि सॉल्ट जो है वो सॉल्यूट है और वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो इनसे पहले जो भी चीज़ होगी वो सॉल्यूट होगी, और इनके बाद जो भी चीज़ होगी वो सॉल्वेंट होगी। एक बात और स्टूडेंट्स, माइनर और मेजर हम लोग हर बार मास का ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। माइनर और मेजर जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं मास की बात नहीं कर रहा, ये मैं मोल्स की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, माइनर और मेजर हम, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे मेज़र करते हैं? मोल की टर्म्स में मेज़र करते हैं। तो जिस कंपोनेंट का मोल जो है वो कम होगा वो सॉल्यूट होता है। ये बात कभी भी वेरिएट नहीं करती, ये बात हमेशा सही होती है। और जिस कंपोनेंट का मोल जो है वो मेजर हो वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। एक बात और, नंबर ऑफ मोल्स मैंने आपको निकालना सिखाया था। क्या होता है स्टूडेंट? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास क्या होगा स्टूडेंट? सिंबल क्या लेंगे हम लोग? स्मॉल w। और मोलर मास का सिंबल हम लोग क्या लेंगे स्टूडेंट? कैपिटल M। जिसका भी निकालना है, अगर A का निकालना है तो गिवन मास ऑफ A अपॉन में मोलर मास ऑफ A। ऐसे ही B का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास ऑफ B अपॉन में मोलर मास ऑफ B। अब आप बिल्कुल तैयार हैं? आइए कुछ बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। कुछ इस तरह से है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, calculate the number of moles of NaOH in 27 centimeter cube of 0.15 molar NaOH solution। तो स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया गया 27 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम लोग 27 ml भी कह सकते हैं। हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। और अगर इसे हम लीटर में कन्वर्ट करें तो अभी हम चाहे तो छोड़ दें, चाहे तो कर भी लें, अब हमारी मर्जी है। तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। ये कितना हो गया? लीटर हो गया। दूसरी चीज़ हमें दी गई है, मोलैरिटी हमें दी गई है कितनी? 0.15 मोलर, ये हमें गिवन है। और थर्ड थिंग हमें जो दिया गया है, हमसे पूछा है इसके बाद कि नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का कितना होगा। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने सॉल्यूट के मिलाए, इसे हम मोलैरिटी कहते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें मोलैरिटी की वैल्यू कितनी दी गई है स्टूडेंट? 0.15 हमने पुट किया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करने हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है स्टूडेंट? 27 अपॉन में 1000। अब इसे रीअरेंज करेंगे तो NB इंटू 1000 अपॉन में 27। NB एक तरफ रखते हैं और बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं, और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वो 0.00405 निकल कर आएगी। कितनी स्टूडेंट्स? 0.00405। और क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स है, यूनिट क्या होगी इसकी स्टूडेंट? मोल्स। तो हमने फाइंड आउट किया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.15 मोलर, और जिसका वॉल्यूम कितना है? 27 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे सॉल्यूट के? कितने होंगे? 0.00405 मोल्स।
स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक तरीके से और ट्विस्ट किया जा सकता था। यहाँ पर हमसे नंबर ऑफ मोल्स के साथ साथ या नंबर ऑफ मोल्स ना पूछकर हमसे मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता। उस केस में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड आउट करते और नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करते गिवन मास अपॉन में मोलर मास WB अपॉन में MB के, और उस केस में बताया गया होता वो क्या चीज़ है, किस चीज़ का सॉल्यूट है वो। और जैसे इसमें बताया गया NaOH, तो NaOH का मास पुट करते डिनोमिनेटर में मोलर मास, और हम लोग WB फाइंड आउट कर लेते। NB इज इक्वल टू WB बाई MB। हम क्या करते हैं उस केस में, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा स्टूडेंट, मैं उस केस के लिए बता रहा हूँ। NB इज इक्वल टू WB बाई MB। MB हम लोग निकाल लेते हैं, NaOH जो भी चीज़ सॉल्यूट हमें बोली गई होती है उसका पुट करते, उसका मोलर मास हम लोग उसे मल्टीप्लाई कर देते जो भी NB आया उससे, और हमसे WB पूछा गया होता। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आगे और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं बढ़ाया गया था। लेकिन मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताया कि कोई और क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो उसे हम कैसे करते। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। डिफरेंट क्वेश्चन है काफ़ी, लेकिन अच्छा है। अ सैम्पल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सेवियरली कंटेमिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। यानी पानी का एक सैम्पल है जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस ज़्यादा होने की वजह से। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, और क्लोरोफॉर्म ज़्यादा होने की वजह से कैसा है वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक स्टूडेंट्स क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। तो द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन बाय 15 ppm बाय मास, लेवल ऑफ कंटेमिनेशन क्या है 15 ppm है बाय मास। होना कितना चाहिए, 0.02 से लेकर 0.02 से लेकर 0.04 ppm के बीच में होना चाहिए, लेकिन है कितना ये 15 ppm बाय मास है, काफ़ी ज़्यादा है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, इसे हमें परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है। और दूसरा डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। हमसे दो चीज़ें पूछी हैं स्टूडेंट्स, एक तो परसेंटेज बाय मास में से एक्सप्रेस करना है, और दूसरा डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। मोलैलिटी फाइंड आउट करना है वो वाटर सैंपल का जो क्लोरोफॉर्म का है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो प्रेस्क्राइब रेंज होती है क्लोरोफॉर्म या क्लोरीन की वाटर में वो 0.2 से 0.4 होनी चाहिए ppm। कितनी होनी चाहिए, 0.2 ppm से 0.4 ppm के बीच में होनी चाहिए। बट अभी यहाँ पर कितनी है 15 ppm है। ये प्रॉब्लम है, हमें दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो परसेंटेज बाय मास में एक्सप्रेस करना है इस ppm को, और दूसरा हमें मोलैलिटी निकालनी है क्लोरोफॉर्म की। स्टूडेंट्स हमें सबसे पहली चीज़ फाइंड आउट करनी है मास परसेंटेज। तो हम पहले मास परसेंटेज फाइंड आउट कर रहे हैं। हमें दिया कितना गया स्टूडेंट, हमें दिया गया कितना गया 15 ppm। इस 15 ppm का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, H2O है। यानी 15 ग्राम सॉल्यूट में 15 ग्राम सॉल्यूट जो है वो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है। तो अगर हम परसेंटेज निकालें मास परसेंटेज, तो स्टूडेंट जो होता है मास वो ऊपर रखेंगे, टोटल मास हम लोग नीचे रखेंगे, और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को किससे, 100 से। मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को किससे, 100 से। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 15 × 10⁻⁴। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गए, -4 ऊपर चला जाएगा, तो 15 × 10⁻⁴ परसेंटेज। तो पहले का आंसर ये है 15 × 10⁻⁴ परसेंटेज। हमने क्या निकाला, मास परसेंटेज निकाला। ये 15 ppm में मास परसेंटेज कितना होगा। स्टूडेंट्स कई लोगों के दिमाग में बात आ रही होगी कि हमने नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिया है। स्टूडेंट अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते 15 ग्राम अपॉन में 15 + 10⁶ ग्राम करते इंटू 100 करते, तो स्टूडेंट आपको पता होगा इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है, इसको हमें नेग्लेक्ट ही करना पड़ता। इसीलिए हमने सीधा ये करना ना लिखते हुए सीधा हमने 10⁶ रखा। तो क्योंकि हमें मालूम था सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम हम लोग सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सॉल्यूट यहाँ पे बहुत कम है। ये तो फर्स्ट पार्ट था। दूसरे पार्ट में अब हम फाइंड आउट करते हैं मोलैलिटी। दूसरे पार्ट में हमसे पूछी गई है क्या, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। मोलैलिटी हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है, WB बाय MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो WB की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना है 15 ग्राम। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोलर मास अगर हम निकालेंगे सॉल्यूट का तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस 3 इंटू क्लोरीन होगा। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, क्लोरीन का मास 35.5 इंटू 3 यानी 106.5 होता है। ये 1 लिखा है स्टूडेंट्स, 106.5 होता है। पूरे को ऐड किया तो मास निकल कर आता है 119.5 निकल कर आता है। कितना 119.5। अब इसको हमने यहाँ पे पुट किया 119.5, ये मोलर मास हो गया सॉल्यूट का। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना स्टूडेंट 10⁶ ग्राम्स, और किलोग्राम में चेंज करने डिवाइड बाय 1000 किया, 1000 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो इसकी वैल्यू जो आती है निकल कर
वो निकल कर आती है 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसकी यूनिट क्या होती है मोलल, और मोलल को हम लोग मोल पर किलोग्राम भी कहते हैं। तो ये मोलैलिटी जो निकल कर आई है वो 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴ निकल कर आई है। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पर, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन टर्म्स पर, जो कि कुछ इस तरह से स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा आपको। कंसंट्रेट HCl इज 38% HCl बाय मास, हमें मास परसेंटेज दिया गया है। व्हाट इज द मोलैलिटी, व्हाट इज द मोलैरिटी स्टूडेंट्स, कैपिटल M पूछा हमसे, ऑफ दिस सॉल्यूशन इफ डेंसिटी हमें दी गई 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl। स्टूडेंट यहाँ पर दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो पहली चीज़ हमसे क्या पूछी, मोलैरिटी। तो पहले हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हमें दिया गया 38% HCl बाय मास, डेंसिटी दी गई सॉल्यूशन की 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमसे मोलैरिटी पूछे फर्स्ट पार्ट में। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट को आराम से सॉल्व। 38% का मतलब क्या है, 38 डिवाइड बाय 100, और हमें बोला मास परसेंटेज। स्टूडेंट मास और वेट केमिस्ट्री में दोनों सेम होता है, इसलिए इसका सिंबल मैं W लेकर चलता हूँ। केमिस्ट्री के अंदर सेम होता है, फिजिक्स में ये बिल्कुल ना करें, फिजिक्स में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो क्योंकि 38% दिया, 38/100 लिखा मैंने। अब ऊपर जो मास दिया किसका दिया स्टूडेंट, सॉल्यूट का, और नीचे जो दिया है 100% क्या होगा स्टूडेंट्स, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, दोनों ही होगा, यानी क्या होगा, ये सॉल्यूशन होगा। WS वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखा है मैंने। तो ये चीज़ें हमने लेट कर ली, दो चीज़ें जो हमें डेटा दिया है उसको मानते हुए। हर बार हम ऐसे ही करेंगे जब भी मास परसेंटेज दी गई होगी, हमें क्या दिया गया हो, जब भी मास परसेंटेज दी गई होगी हर बार हम ऐसे लेट करते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और रिपीट करिएगा कई बार। तो WB की वैल्यू जो है 38 ग्राम हमने लेट की है, और W सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो 100 ग्राम हमने लेट की है। अब जब सॉल्यूशन मालूम है, सॉल्यूट मालूम है, तो क्यों ना सॉल्वेंट भी फाइंड आउट कर लें स्टूडेंट। इसमें से हमने माइनस किया, 62 ग्राम आ गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो कई बार हमसे मोलैरिटी भी पूछ लेते हैं, तो वहाँ पर WA चाहिए होता है, और नहीं भी तो मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास WB है, WS है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो हमारे पास है 100 ग्राम, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे पास है 1.19 ग्राम पर ml। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आएगी 100 अपॉन में 1.19 ml। स्टूडेंट इसे ml में ही रहने देते हैं, ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप सॉल्व भी कर लें, अगर आपकी डिवीज़न बहुत अच्छी है तो। टाइम वेस्ट अगर आपका डिवीज़न में बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो आप इसे डिवाइड कर लें, लेकिन ऐसे भी रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास वॉल्यूम भी मिल चुका है हमें, और WB भी मिल चुका है हमें एक चीज़ और चाहिए, MB। अब HCl है, HCl यानी H का मास और Cl का मास। H का मास 1 होगा और क्लोरीन का मास 35.5 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 36.5, और यूनिट होती है ग्राम पर मोल हो जाएगी MB की। हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होगा स्टूडेंट्स, तो WB बाय MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और हम इसे पुट करेंगे। WB की वैल्यू कितनी 38, MB की वैल्यू कितनी 36.5, और इंटू में वॉल्यूम कितना स्टूडेंट्स 100 अपॉन में 1.19 है, लेकिन किस में चाहिए हमें, लीटर में चाहिए, और है हमारे पास किसमें ml में है। डिवाइड बाय 1000, यानी वो 1000 रीअरेंज होकर ऊपर पहुंच जाएगा। इस पूरे को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें 12.39 मोलर मिलेगी, यानी ये क्या है, मोलैरिटी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी गई थी, मोलैरिटी बतानी थी हमें, वो निकल कर आ गई हमारी 12.39 मोलर। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमने जो निकाला वो निकाला मोलैरिटी इज़ इक्वल टू 12.39 मोलर, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें इस डेटा के निकलने के बाद हमसे पूछा है एक चीज़ और, वो ये है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HCl इज़ रिक्वायर्ड, यानी वॉल्यूम कितना हमें चाहिए, कब, जब सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसकी मोलैरिटी हमें कितनी दी गई है 0.10 मोलर। सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी गई, 0.10 मोलर, एंड वॉल्यूम हमें कितना दिया गया, तो इसका वॉल्यूम हमें दिया गया 1 लीटर। तो उस टाइम पर कितना वॉल्यूम होगा, तो एक काम करते हैं, इस मोलैरिटी को मान लेते हैं 2, और इस वॉल्यूम को मान लेते हैं 2, और ये जो निकालना है हमें इसको मान लिया हमने 1, और ये जो मोलैरिटी हमने निकाली है इसको हमने मान लिया 1। स्टूडेंट होता क्या है कि मोलैरिटी जो है और वॉल्यूम जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पहले सेम सॉल्यूशन के लिए पहले और बाद में इक्वल होता है। यानी अगर हमने वॉल्यूम में कोई बदलाव किया
किसी भी एक चीज़ को अगर हम बदलेंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि बाद में और पहले दोनों का प्रोडक्ट जो हो इक्वल हो। अगर मैंने मान लो वॉल्यूम कम किया, यहाँ पे वॉल्यूम 5 लीटर है तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो मैंने 2.5 लीटर किया और मोलैरिटी जो है वो 2 है, तो प्रोडक्ट दोनों का जो है हमेशा सेम होगा। उस केस में मोलैरिटी जो है वो 4 हो जाएगी, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 ही रहे, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 10 ही रहे। तो जब वॉल्यूम कम हुआ तो मोलैरिटी बढ़ गई, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल आए पहले और बाद में, सेम सॉल्यूशन के लिए, सेम सॉल्यूशन के लिए। इसे हम बोलते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशनशिप है, M1 की वैल्यू हमारे पास है 12.39, V1 हमसे पूछा गया है, M2 की वैल्यू हमारे पास है 0.10 और V2 हमारे पास है 1 लीटर। तो हमें V1 निकालना है 0.1 इंटू 1 अपॉन में 12.39 और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे जब हम 0.1 को डिवाइड करेंगे 12.39 से, तो ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 0.00807। किस में होगा ये? लीटर में। लेकिन अगर हम इसे ml में करें तो ये हो जाएगा 8.07 ml। तो वो वॉल्यूम जब मोलैरिटी 12.39 है और जिसे बाद में चेंज करके मोलैरिटी 0.10 और वॉल्यूम 1 लीटर हुआ, वो वॉल्यूम है 8.07 ml। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और प्लीज़ इसे एक दो बार रिपीट कीजिएगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaNO3, 1 मोलर सॉल्यूशन है सोडियम नाइट्रेट का। इसकी डेंसिटी हमें दी गई है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और हमें कैलकुलेट करना है इसकी मोलैलिटी। क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? मोलैलिटी। तो स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में मोलैरिटी जो दी गई है वो दी गई है 1 मोलर, ये कैपिटल M है स्टूडेंट्स, और डेंसिटी जो दिया गया है हमें वो दिया गया 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इट इज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया गया है। एक और बात, मोलर मास हमें दिया गया है MB 85 ग्राम पर मोल दिया है हमें, और हमसे पूछा है स्टूडेंट्स मोलैलिटी कितनी होगी। क्या पूछा है? मोलैलिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लूँ, क्योंकि 1 मोलर है, 1 मोलर का मतलब क्या स्टूडेंट्स? 1 मोल 1 इन 1 लीटर, 1 मोल इन 1 लीटर। तो हमारे पास NB की वैल्यू जो मिली वो कितनी मिली? 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला? 1 लीटर। 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स? WB अपॉन में MB, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब गिवन मास हमें नहीं मालूम, लेकिन मोलर मास हमें गिवन है 85 इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो WB की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 85 ग्राम्स। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 1.25। क्यों ना हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लें, तो वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना? 1.25 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, ग्राम बचेगा, तो ये कितना होगा? 1250 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास हमें मिल गया, सॉल्यूशन का मास हमें मिल गया। क्यों ना हम लोग सॉल्वेंट का मास निकाल लें, तो WA क्या होगा स्टूडेंट? WS माइनस WB, यानी कि 1250 माइनस 85 ग्राम, और इसे सॉल्व करने पर वैल्यू जो आई वो 1165 ग्राम्स निकल कर आ गई। अब हमारे पास हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स? मोलैलिटी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती है? थोड़ी सी मैं यहाँ पे जगह बना लेता हूँ स्टूडेंट्स। तो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितना स्टूडेंट्स? हमारे पास 1, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना निकल आया स्टूडेंट्स? 1165 ग्राम। इसे अगर हम किलोग्राम में करेंगे तो 1.165 kg, 1 डिवाइड बाई 1.165 kg। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 0.858 मोलल, स्मॉल m। तो मोलैलिटी हमारी कितनी निकल कर आई स्टूडेंट्स? 0.858 मोलल।
हमसे यही पूछा गया था कि मोलैरिटी बताइए। मैं एक बार फिर समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे किया मैंने क्या कहा, मोलैरिटी हमें गिवन है 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1 मोलर है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है 1 लीटर है। तो एन बी 1 मोलर लेकर इधर आ गया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर लेकर इधर आ गया। डेंसिटी सॉल्यूशन की हमें 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी गई है और मोलर मास हमें क्वेश्चन में दिया गया 85 ग्राम पर मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, उसके इक्वल किया, मोलर मास हमें 85 दिया हुआ है, पुट किया, गिवन मास हमें कितना मिल गया 85 इंटू 1 85 ग्राम्स। यहाँ से निकाला हमने गिवन मास, इधर से निकाला हमने मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ निकाला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ निकाला गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया हमें, तो वो हमने निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया हमें 1000 ml और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई किया, वेट ऑफ सॉल्यूशन 1250 आ गया। सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्यूशन का मास इतना है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दिया मैंने और हमें क्या मिला, मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ ग्राम में मिला, 1000 से डिवाइड कर दिया, किलोग्राम में मिल गया। हमें ये चाहिए था, मोलैलिटी के फॉर्मूले में पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, पुट किया, सॉल्व किया, हमें मोलैलिटी मिल गई। स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि कुछ इस तरह से है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.40। मोल फ्रैक्शन हमें दिया गया और हमसे मोलैरिटी पूछी है। एक बात और हमसे लास्ट में कहा गया है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें क्या मानना है स्टूडेंट्स, 1 मान के चलना है, 1 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट्स हमारे को दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन 0.40, मोलैरिटी हमसे पूछी है और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है, वाटर का दिया है हमें 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। अच्छा स्टूडेंट्स हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी ये क्या है 1 लीटर पर लीटर हमें फाइंड आउट करना होता है। तो वॉल्यूम हमने क्या माना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या माना 1000 ml यानी 1 लीटर, क्या माना 1000 ml यानी 1 लीटर। अब हमें मास चाहिए सॉल्वेंट का, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1000 ml इंटू 1 ग्राम पर ml, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1000 ग्राम्स हमें मास मिल गया किसका, सॉल्वेंट का। और जब 1000 ग्राम मास मिल गया सॉल्वेंट का, तो क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लें सॉल्वेंट के, वो क्या होंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट है क्या स्टूडेंट, वाटर। तो 1000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से। इसकी वैल्यू वैसे तो 55.5 आती है, लेकिन अच्छा ये रहेगा हम लोग यहाँ पे 55.5 ना लें और हम लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करें। स्टूडेंट ये वैल्यू याद रखेंगे, 1000 डिवाइड बाई 18 55.5 आता है। अक्सर हमारे सामने फ्रैक्शन आता है तो उस टाइम पे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.40, ये हमें पता नहीं है, निकालना है, और ये भी हमें पता नहीं है, निकालना है। Na की वैल्यू हमें दी गई 1000 अपॉन में 18, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 18 NB प्लस 1000 अपॉन में 18 इज इक्वल टू 0.40, इसे ऊपर भेज दिया हमने, 18 NB अपॉन में 18 NB प्लस 1000 इज इक्वल टू 0.40, मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 NB इंटू 0.40 हो जाएगा प्लस 1000 इंटू 0.40 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 NB हो जाएगा। अब इधर इसको उठा के हम इधर ले आए, या इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, तो 1000 इंटू 0.40 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 18 NB माइनस 18 NB, 18 इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 18 NB इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या बचा 1 माइनस 0.40, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 400 इज इक्वल टू, और ये 18 नीचे ले आए, NB यहाँ बचा हुआ है, इनटू में ये कितना है 1 में से 0.40 माइनस किया यानी 0.60, NB निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 18 इंटू 0.60, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, NB की वैल्यू कितनी आ गई 2.31 मोल। NB जब 2.31 मोल आ गया, मोलैरिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, तो NB अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, NB कितना है 2.31
NB कितना है 2.31 और ये कितना है 1 लीटर। ये वैल्यू निकल कर आ गई 2.31 मोलर। हमसे मोलैरिटी पूछी थी स्टूडेंट, ये मोलैरिटी की वैल्यू है। NB के बदले मैंने पुट किया 2.31 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 1 लीटर पुट किया, तो ये 2.31 मोलर निकल कर आ गया। ये रहा इसका आंसर जो हमसे पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स मोलैरिटी इज इक्वल टू 2.31 मोलर निकल कर आ गई, है ना। तो ये हमने एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन टर्म्स पर। स्टूडेंट्स मैंने आपको मोलैलिटी और PPM में रिलेशनशिप बताई, मैंने आपको मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप बताई। वेरियस रिलेशनशिप जो हैं उन पर बेस में आपको कई तरह के क्वेश्चन करा चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी, जिसे मैंने कहा था यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पार्ट 1, और ये लेक्चर में जिसमें मैं बता रहा हूँ आपको यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पार्ट 2। इन दोनों ही लेक्चर्स में मैं वेरियस रिलेशनशिप करा चुका हूँ। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसके बारे में अभी तक मैंने बात नहीं की है, और मैंने आपको बताया था जो बहुत अच्छी चीज़ होती है हमेशा उसको मैं लास्ट में खाता हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ जो भी होती है उसको हमेशा मैं लास्ट में खाता हूँ। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को भी मैं लास्ट में आप लोगों को खिला रहा हूँ। वो क्या है, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में हम कैसे दोनों एक दूसरे को रिलेट करें, कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये होता है। अब इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो या तो एक्सपैंड करने से पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस पूरे को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम से मैंने डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने इससे न्यूमरेटर को डिवाइड किया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से, और मैंने इसको भी डिवाइड किया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से, और मैंने इसको भी डिवाइड किया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से, तो स्टूडेंट जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे ये चीज़ तो क्या मिल गई स्टूडेंट्स, मोलैलिटी। और ये न्यूमरेटर में भी क्या मिल गया स्टूडेंट्स मुझे, मोलैलिटी। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोलैलिटी, और यहाँ पर प्लस में मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट Na क्या होगा, WA बाय Ma। नंबर मोल्स क्या होगा, WA बाय Ma इंटू WA, और ये पर किलोग्राम है। पर किलोग्राम में अगर मैं इसे ग्राम में ले लूँ, क्योंकि ये भी ग्राम में होगा, तो ये डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वैल्यू जो निकल कर आ रही है मोलैलिटी अपॉन में 1000 अपॉन में Ma। और अक्सर सॉल्वेंट जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, वाटर। और अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 18, और 1000 को 18 से डिवाइड करने पर वैल्यू कितनी आती है 55.5। तो हमारे पास एक फाइनल रिलेशनशिप निकल कर आ गई कुछ इस तरह से कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट B इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन में 1000 अपॉन में Ma प्लस मोलैलिटी। ये हमारे पास एक फाइनल रिलेशनशिप निकल कर आ गई, जिसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और जिसे आप चाहें तो इस तरह डिराइव करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं सिर्फ वाटर के लिए, फॉर वाटर, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, A है, तो ये रिलेशनशिप कुछ इस तरह से हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू मोलैलिटी अपॉन में 55.5 हो जाएगा, और प्लस में मोलैलिटी। तो ये मैंने आपको बताया एक रिलेशनशिप किसके बीच में, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में, जिसे आप ज़रूरत पड़ने पर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराए यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन टर्म्स पर। पिछले वीडियो में भी मैंने कई अच्छे क्वेश्चंस लिए थे, लेकिन आज तो मैंने हद कर दी है। ये क्वेश्चंस चाहे क्लास 11th एग्जाम्स हो, चाहे क्लास 12th एग्जाम्स हो, चाहे वेरियस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हो या दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स हो, सब जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। और इनको अगर आपने कर लिया तो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर बेस्ड आप सारे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को रिपीट करिए और पढ़ते रहिए। खुश रहिए। केमिस्ट्री विद केमटॉक्स। जय हिंद।